गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ट्रिकी मैथ सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का मैथ्स चैप्टर एपी और प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जहाँ भी दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन का कहना है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, 1 और 3, 10, 17, डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। तो इसको हम लोग आगे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, a बराबर 63, डी निकालते हैं तो इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 होता है। तो उसी तरह से किए हैं, 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 आया, तो डी का मान 2 हो गया। तो चलिए अब आगे, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 63 दिया हुआ है, प्लस होता है, प्लस कर दिए हैं, एन माइनस 1 के जगह पर एन माइनस 1 ही लिखे हैं, इंटू डी के जगह पर 2 दे दिए हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 2n कैसे हुआ, यहाँ 2 कैसे हुआ, तो 2 से n में मल्टीप्लाई किए तो 2n हुआ, और 2 से -1 में मल्टीप्लाई किए तो -2 हुआ। तो ए एन बराबर हो गया। अब यहाँ पर 63 में से 2 को घटाएंगे तो 61 हो जाएगा, प्लस 2n तो है ही, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब कह रहा है द्वितीय एपी 3, 10, 17, 1 दिया हुआ है। तो इसमें ए का मान 3 है, डी का मान निकालते हैं तो इसमें यानी 10 में से 3 को घटाइए तो 7 आएगा। तो 7 का अंतर है 7d हो जाएगा। तो सार्व अंतर यानी डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, जिसका मान आ गया 7। तो ए एन बराबर फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया हुआ है 7, तो 7 लिख दिए हैं। 3 प्लस, अब यहाँ पर आप कहिएगा कि 7n कैसे हुआ, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 1 हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू 7n माइनस 4 होगा। अब 4 कहाँ से आया, तो ध्यान से देखिए, 7 में से 3 को घटाए, जैसे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का मान होगा, साइन होगा, और माइनस का साइन हुआ तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटा के 4 किए हैं, समीकरण 2 इसी को लिख लिए हैं। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसका कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि nवें पद बराबर होंगे। तो nवें पद को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जब भी बराबर करते हैं तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, ए एन दिया हुआ है, दोनों का जो है लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को बराबर कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है nवां पद बराबर है, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिखेंगे 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। तो यहाँ पर 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n होगा। अब कहिए यहाँ पर पहला प्लस में 4 कैसे आया, तो माइनस में 4 है, बराबर की साइड ले आए तो यहाँ पर प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 65 हो जाएगा, इक्वल टू 7n में से 2n को घटा लेंगे तो 5n हो जाएगा, और 5n इक्वल टू 65 लिख सकते हैं। n का मान निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। 5 से 65 को जब भी डिवाइड करते हैं तो 13 आएगा, क्योंकि 13 5 जा होता है 65। चलिए n का मान 13 आ गया। अतः दोनों एपी का 13वां पद, दोनों एपी का 13वां पद बराबर होता है, यही कह रहा था। nवें पद क्या कहा, nवें पद बराबर होंगे, तो कितने पर nवें पद बराबर होंगे, 13वां पद होगा। इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर सिंपल वे में दिया हुआ है कि आपको तीसरा पद 16 दे रखा है, 7वां पद 5वें पद से जब 12 अधिक कह रहा है तो ए7 इक्वल टू A5 प्लस 12 होगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। आगे देखिए क्या कैसे किए हैं, तो लिखना है सॉल्यूशन। माना प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी, ये तो आपको ही पता होगा, ऐसा तो लिख देना है। ए3 इसलिए लिखे हैं कि कह रहा है तीसरा पद 16 है, तो ए3 बराबर 16 कर लेंगे। तो ए3 को हम लोग लिखते हैं ए प्लस टू डी का मान 16 है, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। आगे नाउ मतलब अब आगे करना है A7, क्या कहा था, A7 जो है
मतलब सातवां पद पाँचवें पद से, इनका था सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो इसी को लिखे हैं A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। तो A7 अब माइनस कर देंगे, बराबर की साइड ले आएंगे तो A5 हो जाएगा, या नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखिए लेते हैं। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, ये जो है A5 बराबर की साइड कर लिए हैं, माइनस A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 12 है तो 12 कर लिए हैं। ध्यान से देखिए A प्लस 6D, अब माइनस गुना प्लस होता है माइनस A, माइनस गुना प्लस माइनस 4D हुआ, A से A कट गया, 6D में से 4D घट के 2D हो गया इक्वल टू 12 और D का मान आ गया 6। इसी तरह से ध्यान से देखते चलिएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 16 है, तो A का मान निकाल लेंगे इससे, तो A प्लस 2 इंटू डी का मान 6 दिया हुआ था, 6 लिख लिया इक्वल टू 16 है। A बराबर हो जाएगा, अब देखिए 6 2 जा 12 होता है, 16 घटाओ 12, 12 घटाओ में कैसे आया, बराबर के इस साइड है, उस साइड भेजेंगे तो घटाओ में ही आएगा, तो A का मान आपको 4 आ गया। चलिए इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग इस तरह से A मालूम है, उसके बाद D मालूम है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, AP बना सकते हैं। तो कहा जा रहा है AP का सूची इस प्रकार से होता है, A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D कोमा 1 कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से थोड़ा हम लोग लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 मतलब 4 पद तक लिखे होंगे, या 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो A का मान 4 है, A का मान यहाँ पर 4 प्लस D का मान 6 है, तो इसीलिए लिखे हैं कोमा 4 प्लस 2, यहाँ 2 लिखे हैं, 2 इंटू 6 लिखे हैं क्योंकि D का मान 6 है। इसी तरह से लिखे हैं 4 प्लस 3 इंटू 6 कोमा 1 कर दिए हैं। तो अतः अभीष्ट AP 4 कोमा 10 कोमा 16 कोमा 22 1 दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए आगे 16 नंबर का बन गया है, अब 17 नंबर का देखते हैं। 17 नंबर का कहना है, प्रश्न है 17, यानी AP 3 8 13 1 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, तो अंतिम पद से 20वां पद मांग रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, अंतिम पद को A मानेंगे। वैसे लिखने के लिए तो इसको भी कह सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे मतलब, लेकिन अंतिम पद से कहा है तो अंतिम है को हम लोग क्या मानेंगे, A मानेंगे। तो यहाँ पर लिख दें हल अंतिम पद से लिखे हैं, तो A बराबर हो जाएगा 253, N का मान कहा 20वां पद तो 20 कर देंगे, और D का मान -5 कैसे आया है, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग यहाँ से निकालते तो A2 A1 करते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा है कि इतना अंतिम से कह रहा है निकालने के लिए, तो चलिए उसको छोड़ के यहाँ से ही हम लोग कर लेते हैं। 8 में से 3 को घटाते हैं, तो 8 में से 3 जब नहीं, यहाँ पर तो A2 होता है, तो इसमें आपको A2 मानना पड़ेगा, 3 को A1 मानना पड़ेगा, 8 को। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम माने हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग को करना होता है, यहाँ पर का मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो घटाते हैं तो आ जाता है कितना, 5 आता है माइनस में। जब माइनस में 5 आता है तो सीधा सिंपल में हम लोग इस तरह से भी घटा सकते हैं, 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आएगा, 13 में से 8 को घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन इधर से करेंगे तो वो माइनस में आएगा, तो इसी वजह से हम लोग D का मान यहाँ पर माइनस में लिखे हैं। चलिए आगे कहना था क्वेश्चन का कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, A20 इक्वल टू A प्लस 19D होगा। तो ध्यान से देखिए, A का मान दे रखा है और 19 तो यहाँ पर दिया हुआ है ही, और D का मान -5 आ गया है। इसी तरह से इसका मान निकाल के आ गया 158। तो लिखेंगे अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 है। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। चलिए कहा आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर पढ़ने में अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 17 का है, इस साइड जो है आपको 16 का हाफ दिया हुआ है और इधर से होगा, और 15 का भी हो जाएगा। सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय प्रदीप सर। बाय।